हो गया मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी संवर गई। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आप ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम हमारे समाज में जब जब हमें मैनिपुलेट करा जाएगा, मुझे यहाँ आना पड़ेगा ऐसे टॉपिक्स को लेकर। तो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे सोशल इश्यूज पे जब हम बात करते हैं, स्पेशली हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे उसको रीच कम मिलती। तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप नोटिफाइड रहेंगे तो जागरूक रहेंगे और ऐसे मैसेजेस को आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि इस डिजिटल जमाने में कई बार हम इल इन्फॉर्म्ड होते हैं या कभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते हम भटक जाते हैं, हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये एक आम बात है। जीत रहे, मिरेकल मिरेकल। क्रिकेट है वो एक ऐसा खेल है जो हमारे देश में बस खेल ही नहीं, एक फेस्टिवल है। भारत ने इस खेल में कई बार हमें गौरवान्वित किया है और इसके क्रिकेटर्स से हम प्यार करते हैं। इसी खेल को जिसको भारत बहुत प्यार करता है, जिसके लिए भारत बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसी खेल को लेकर अब हमें टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप सबको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अर्शदीप सिंह, ही इज माई हीरो। और अर्शदीप सिंह क्यों है मेरा हीरो? क्योंकि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में पैशन है, दिल में अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है, अपने लिए कुछ करने का जज्बा है। वो एक हीरो से कम नहीं है। और इतना बढ़िया बॉलर, इतना बढ़िया जज्बा, जिसने अपने पिताजी को भी बोला कि पापा मैं कनाडा नहीं जाऊंगा, बस 1 साल दे दो मुझे, मैं यहां रह के वो कर दिखाऊंगा जिससे आपको भी मेरे पे गर्व होगा। और हुआ उनके पिताजी को ही नहीं, पूरे देश को हुआ। जब अंडर 19 में उस टीम का पार्ट थे अर्शदीप, जो जीती वर्ल्ड कप। और 2 दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं इंक्लूडिंग मी, इंडिया मैच हार गया, उसमें कैच ड्रॉप हो गया अर्शदीप का। अरे नहीं, नहीं। बस एक कैच, एक मैच में जिसमें ढेरों सारे ऐसे मौके होते हैं, ढेरों सारी ऐसे अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आप ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने की। कभी आप गलत डिसीजन ले लेते हो, कभी अंपायर गलत डिसीजन ले लेता है, कभी बॉल वाइड हो जाते, तो कभी छक्का मारते मारते अपनी टीम के लिए आप आउट हो जाते हैं। वही अर्शदीप जिसको टारगेट कर रहे हैं लोग, वही अर्शदीप लास्ट ओवर में आखिरी 2 गेंदों तक मैच ले गया। और ये टारगेट कौन कर रहे हैं? 1 सेकंड में। गुजारिश है अपने इंडियन भाइयों से कि अर्शदीप को कुछ नहीं कहना। ये हम नहीं हैं, ये किसी और कंट्री के भी लोग नहीं हैं, ये गूंज हैं, ये दिमाग से पैदल लोग हैं, जिनके लिए कोई भी कंट्री, कोई भी धर्म मायने नहीं रखता। ये लोग बस घृणा में जीते हैं और घृणा ये फैलाते हैं। पर दुख तब होता है जब हमारा एक जर्नलिस्ट, जो चीज साफ मुझे दिख रही है, जो मैंने ट्वीट भी किया, ये नहीं देखता, ये इस प्रोपोगेंडा को नहीं समझता कि कैसे टारगेट किया जाता है आजकल के जमाने में, हेट को बढ़ाया जाता है रिलीजन के नाम पे। हाँ, पहले ही शामी के साथ हुआ, जिसपे हमने वीडियो किया था, आप देख सकते हैं। सेम जो शामी के साथ हुआ, जहां हमने तब भी स्टैंड लिया था, पूरे इंडिया ने स्टैंड लिया था, इंडिया था शामी के साथ। और सेम वही चीज हो रही है अब अर्शदीप के साथ। वहां जहां मोहम्मद सिराज और शामी को पाकिस्तान जाने को बोला गया था, वहां अर्शदीप को खालिस्तानी बोला जा रहा है। दुख की बात यह है कि हरभजन जैसे सीनियर क्रिकेटर ये नहीं समझ रहे हैं कि दिस इज अ प्रोपोगेंडा, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई, यू शुड नो इट। तो मैं चाहता हूं अगली बार जब भी ऐसा हो, आप स्पॉट करें सीधा, डोंट इवन थिंक अबाउट रिएक्टिंग ऑन इट। अर्शदीप की गलती नहीं थी, अर्शदीप अच्छा इंसान है, उसको कुछ नहीं कहना। एक भी ट्वीट अर्शदीप के खिलाफ नहीं लगाना, आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है। जस्ट डू द रिवर्स, जैसे आकाश चोपड़ा ने किया, अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करके, जैसे मैंने किया एक ट्वीट करके या एक कम्युनिटी पोस्ट करके, अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर करके। तो ऐसे पोस्ट करिए, आई वुड से इस ट्वीट को रीट्वीट करिए और बता दीजिए इस हैशटैग को यूज करके उन सारे मानसिक विकलांगों को, मेरा बदला पूरा हो गया मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी संवर गई। उन सारे मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों को, मानसिक विकलांगों को, कि हमारे देश में छेद करना इतना आसान नहीं है। पर एक बात और बहुत स्केरी है यहाँ, विकिपीडिया में एक ऐसे अकाउंट से जो पाकिस्तान का था, वहां से विकिपीडिया का पेज चेंज हुआ, जिसमें अर्शदीप के प्रोफाइल में खालिस्तानी वर्ड यूज किया गया। मैं चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले, और माना जो विकिपीडिया का पूरा मॉडल है दैट इज कोलैबोरेटिव मॉडल, बट देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल्स, क्योंकि पहले चलता था, पर आज के जमाने में पीपल कैन यूज दिस फॉर अ पॉसिबल chaos। और हैरानी की बात यह है, जहां सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ हैंडल्स ये सब कुछ फैला रहे थे, एंडोर्स कर रहे थे इस ख्याल को कि भाई ये इंडिया में करा जा रहा है, वहीं एक्चुअली में रियलिटी कुछ और थी। जो सड़कों पे कैप्चर हो रहा था वो कुछ और था। एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के बहुत कोशिश करी कि भारतीयों से कुछ निकलवाएं अर्शदीप के खिलाफ, पर देखिए क्या बोल रहे थे भारतीय,
एक्चुअली में। अलावा और क्या लगती हैं कि टॉस फैक्टर था? देखो टॉस फैक्टर तो है बट अगेन लास्ट बॉल तक मैच जाना इट्स वेरी गुड मैच। I don't think so. Sometimes किस्मत की बात है, आज कभी पाकिस्तान हो के जाता है फेवर में ऐसा। था। लास्ट ठीक है, टाइम 10 विकेट गई थी पाकिस्तान की, तो उसको किसी भी प्लेयर को वी कैन नॉट ब्लेम ना। नहीं अच्छा तो गाइस साफ पता चल रहा है रियलिटी कुछ और, सोशल मीडिया पे कुछ और। ऐसे ख्यालों को मत परोसो, एक्सट्रीम ख्यालों को मत परोसो, चाहे वो ब्रांडूज हो लेफ्ट विंग के, चाहे राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हो। प्लीज रियलिटी बहुत डिफरेंट है, उस पर गौर फरमाइए। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे ऐसी बातों में ऐसी चीजें देखकर कोई भी इमीडिएटली रिएक्ट ना करे। पर एक बात जरूर करना, इस यंग क्रिकेटर को अपना हीरो जरूर बताना सोशल मीडिया पे, जिससे इसको वो प्रोत्साहन मिले, जिससे आगे वाले फाइनल में ये कमर तोड़ दे दूसरी टीम की। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है।